Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today's the topic of our discussion is nerve impulse. nerve impulse की जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 17, ठीक है। नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज़्म समझते हैं ताकि हमें डेफिनेशन इजीली समझ आ जाए। हम इसकी रीडिंग देते हैं। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है? यहाँ पे हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स ने बेसिकली पास करना है। जो यहाँ पे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं, वो किसकी मेम्ब्रेन डिस्कस हो रही है? न्यूरॉन की, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल का वर्ड यूज़ होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वाई। अगर हम पोटेंशियल को डिफ़ाइन करें तो पोटेंशियल इज़ एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। जहाँ पे चार्जेस होंगे वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब यहाँ पे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस क्या होते हैं? चार्जेस। तो इन चार्जेस की एग्जिस्टेंस की वजह से मेम्ब्रेन का क्या होता है? एक पोटेंशियल। ये दो तरह का होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास वो पोटेंशियल है जब न्यूरॉन में से कोई भी इम्पल्स पास नहीं कर रही होती। इसको हम अनस्टिमुलेटेड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें पोलराइज्ड होती है मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है? अनस्टिमुलेटेड स्टेट यानी जब कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो पास नहीं कर रही न्यूरॉन में से। अब ये हम देखते हैं कि दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। जब हम न्यूरॉन को इसमें डिस्कस करते हैं, न्यूरॉन की हम मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम आउटसाइड द मेम्ब्रेन बात करें तो क्या होते हैं? ज़्यादा सोडियम, और इनसाइड क्या होते हैं? पोटाशियम, ठीक है। अब एक रीज़न है कि जो सोडियम है उस पर भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जो पोटाशियम है उस पर भी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्यों कहते हैं कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज व्हाई इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव, ठीक है। जबकि हम बात किसी करते हैं सोडियम और पोटाशियम आयंस की। इसकी 3 रीज़न्स हैं, ठीक है। 3 रीज़न्स में पहली रीज़न जो है वो क्या है? हमारे पास सोडियम पोटाशियम पम्प, दूसरी पोटेशियम लीकेज, और थर्ड इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। वो वाले ऑर्गेनिक एसिड्स जो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब पहली रीज़न को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहली रीज़न को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो क्या है? हमारे पास सोडियम पोटेशियम पम्प्स। अब उन पम्प्स ने किस तरह से वर्क करना है? उन पम्प्स ने इस तरह से वर्क करना है कि उन्होंने अंदर से 3 सोडियम जो हैं वो बाहर लेके जाने हैं, और बाहर से 2 पोटाशियम जो है वो क्या करना है? उन्हें अंदर लेके आना है, ठीक है। अब जब हम देखें कि 3 पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहे हैं? कम पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उसका मतलब है वहाँ पे नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। पहली रीज़न तो ये हो गई। दूसरी रीज़न है पोटेशियम लीकेज, यानी इस मेम्ब्रेन में से ना पोटाशियम क्या करते हैं? डिफ्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होते रहते हैं, लीक होते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? कम। बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि अनस्टिमुलेटेड स्टेट में इनसाइड क्या होता है? एनवायरनमेंट मोर नेगेटिव, आउटसाइड क्या होता है? पॉजिटिव। ये रीजंस थी हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल जो है वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट, या फिर 0.07 नेगेटिव में होता है ये, या फिर -0.07 वोल्ट, ठीक हो गया। ये है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरा जो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक चीज़ डिस्कस हुई है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है? एनी स्टिमुलस हर वो चीज़ है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करे, ठीक है, जो हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस है, या तो डिटेक्टेबल स्टिमुलस इसको बोलते हैं, या ये वो स्टिमुलस की मिनिमम अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी नर्व इम्पल्स को पास करवाने के लिए, ठीक है, या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। मतलब अगर
थ्रेश होल्ड से कम हो गई स्टिमुलस की जो अमाउंट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड से कम होगी तो क्या मतलब होगा कि वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब एक तो ये होगी कि एक्शन पोटेंशियल क्या है हमारे पास, स्टिमुलेटेड स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ था कि इनसाइड मोर नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। वहाँ पे मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, पोलराइज्ड। यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि चार्जेस का रिवर्स हो जाना इज़ एक्चुअली डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है व्हाई इनसाइट इज़ मोर पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन की इस स्टेट को डिस्कस करें तो ये वाला जो इसका पोर्शन है ये क्या है, डीपोलराइज्ड रीजन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस अंदर होते हैं, पॉजिटिव बाहर होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव अंदर है और नेगेटिव बाहर है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस हिस्से से क्या हुआ है, इम्पल्स पास हुई है, नर्व इम्पल्स, ठीक है। जहाँ जहाँ से नर्व इम्पल्स पास होगी वहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। रीज़न क्या है चार्जेस के रिवर्स होने की, हम कहते हैं नर्व इम्पल्स पास हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रही है। कैसे हो रही है, इसकी दो रीजंस हैं। डीपोलराइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, सोडियम गेट्स का, ठीक है। सोडियम गेट्स ने क्या करना है, सोडियम गेट्स ने क्या करना है कि बाहर से जो सोडियम है उन्हें क्या करना है, अंदर की तरफ लेके आना है, ठीक है। जब बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आएंगे तो उसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस बाहर कम हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस जहाँ कम हो गए वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा, ठीक हो गया। सोडियम जब अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अब जो इम्पल्स है ना उसका पास होने का ये तरीका है, मतलब एक वेव लाइक मैनर में पास, एक वेव लाइक मैनर में गुजरती है, यानी इसने जहाँ से गुजरना है वहाँ पे डीपोलराइजेशन, जहाँ से गुजर जाना है, ठीक है, उसका पिछला हिस्सा क्या हो जाएगा, दोबारा रीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइजेशन की समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि रीपोलराइज कैसे हो जाता है। जो रीपोलराइजेशन है वो किसकी वजह से होती है, पोटेशियम की वजह से, ठीक है। पोटेशियम ने क्या करना है, आउटसाइड जाना है, पोटेशियम गेट्स ओपन होने हैं, पोटेशियम ने क्या करना है, आउटसाइड मूव करना है। आउटसाइड मूव करने की वजह से क्या होगा कि आउटसाइड पॉजिटिव चार्जेस फिर से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी रीज़न हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पम्प्स मेन रीज़न है हमारे पास, ठीक हो गया। उनकी वर्किंग पहले एक्सप्लेन हो चुकी है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो मिली सेकेंड्स का होता है, ज़ाहिर बात है नर्व इम्पल्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब रिकवरी कैसे होती है, बाय ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स। जब पोटेशियम गेट्स बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि बाहर का एनवायरनमेंट दोबारा से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। और दूसरा इसको जो रीपोलराइजेशन है उसको कौन रिस्टोर करते हैं, सोडियम पोटेशियम पम्प्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें, ये हम ग्राफ डिस्कस करते हैं एक्टिव और एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। -70 किस में था, रेस्ट की स्टेट में, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज -70। क्या हुआ हमारे पास, नर्व इम्पल्स गुजरी, डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन चार्जेस रिवर्स हो गए, डीपोलराइजेशन +50 तक गया मिलीवोल्ट। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से पोटेशियम गेट्स और सोडियम पोटेशियम पम्प्स की वजह से रीपोलराइजेशन, और ये रिकवरी का फेज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है सॉल्टेटरी इम्पल्स। अच्छा, ये वाली अगर हम लाइन देखें, दीज चेंजेस अकर अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन टिल इम्पल्स रीचेज एट साइनैप्स। क्योंकि साइनैप्स से आगे, मतलब उन्होंने जब तक अपना मैसेज नहीं ट्रांसफ़र कर देना साइनैप्स को, तब तक क्या होना है, नर्व इम्पल्स ने पास होते रहना है, ठीक है। एक हमारे पास टर्म है यहाँ पे सॉल्टेटरी इम्पल्स। In myelinated neuron, the impulse jump from node to node called node of Renvier and this impulse is solitary impulse, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर क्या है हमारे पास, ये जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स ने जंप करते जाना है एक नोड से दूसरे नोड तक, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल स्पीड है वो क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, 120 मीटर पर सेकेंड। Okay, that was all.
इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो अब हमें समझ आएगी। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज नर्व इम्पल्स। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। और एट द एंड सॉरी ये है, अगर ये उसकी एक हिसाब की शॉर्ट लिस्टिंग है, अगर आप इसको इस वे में लर्न करें तो आई थिंक सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।